हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गंगा किनारे की ठंडी हवाओं के बीच। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर, जो हमें लेकर जाएगा हरिद्वार के आगे ऋषिकेश तक। हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए शताब्दी ट्रेन ली थी, जो कि लगभग 11:30 तक हरिद्वार पहुंच गई थी। मुझे पर्सनली ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो ये सफ़र अपनी पर्सनल व्हीकल या इंटरसिटी कैब से भी कर सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 25 किलोमीटर है, और अगर आप यहाँ से कैब लेते हैं तो कैब वाला 1300 में हमें ऋषिकेश तक पहुँचा देगा। ऋषिकेश हमारे होटल तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 1 घंटा लग गया। हमारा होटल गंगा के उस पार था। हमारे होटल शिव योग स्थल लगभग रोड से 100 मीटर ऊपर है, और यहाँ कार पार्किंग नहीं है। होटल के ओनर ने ये हमें पहले ही बता दिया था। और हाँ, ये थोड़ी चढ़ाई पर भी लोकेटेड है, सो आप ये सब सोचकर ही होटल को सिलेक्ट करें। वैसे तो होटल के ओनर ने हमें सारी इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। हमें फर्स्ट फ्लोर पर 1800 पर नाइट के हिसाब से रूम मिल गया था। बाहर का व्यू काफी ज्यादा अच्छा था। वैसे ये होटल अभी नया ही बना है और दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है। ऋषिकेश में आपको बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, जहां आप अगर सिंगल आते हैं या फैमिली के साथ भी आप अपार्टमेंट लेके यहां पर रह सकते हैं। होटल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप ये होटल बुक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो होटल के रूम्स थोड़े छोटे थे, बट फिर हमने सोचा कि होटल में तो सिर्फ आराम ही करने आना है, तो क्या फर्क पड़ता है। पर हाँ, ये बात थी कि नए होने के कारण साफ सफाई बहुत अच्छी सी थी, और होटल रूम में सारे जरूरत के सामान, सारे बेसिक सामान रखे हुए थे। होटल से बाहर का नज़ारा भी काफी अच्छा था। होटल ऊंचाई पे होने के कारण हमें बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था पहाड़ों का। थोड़ी देर आराम करने के बाद लगभग 3 बजे हम निकल पड़े होटल के पास मार्केट में थोड़ी पेट पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं कि रोड पे दोनों तरफ काफी सारे शॉप्स हैं। गूगल मैप्स की हेल्प से हम पहुंच गए गंगा व्यू कैफे, अपने पेट की भूख को शांत करने। वैसे है तो ये होली सिटी, बट यहाँ काफी सारे कैफेज ही मिल जाएंगे आपको। शायद बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं, फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं, इसलिए कैफ़ेज़ भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये कैफ़े भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसके पास का गंगा व्यू तो बहुत ही ऑसम था। क्योंकि ये गंगा जी के किनारे है, इसलिए इसका नाम गंगा व्यू कैफ़े सही पड़ा है। हमने भी यहाँ बर्गर और फ्राइज़ ऑर्डर किया, और उसके साथ देने के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी भी था।
मेरा मन तो नज़ारे से ही भर गया था, पर आगे का सफ़र तय करने के लिए पेट को शांत करना ज़रूरी था। कैफे में ही बैठे बैठे हमने देखा कि हम लक्ष्मण झूला के काफी पास ही हैं और ये मेरी जर्नी की वन ऑफ द हाइलाइट्स थी। तो हम चल पड़े द फेमस लक्ष्मण झूला की ओर। लक्ष्मण झूला पे चलते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो काफी ऊपर नीचे हिल रहा है और थोड़ी देर के लिए मैं तो डर गई थी, पर ये ऐसा होना तो यहाँ पर नॉर्मल था। काफी सारे लोग इस झूले पे क्रॉस कर रहे थे। लक्ष्मण और राम झूला दोनों पर ही गाड़ी लाना मना है। अगर आपको गंगा पार करना है तो आपको घूमकर 2 व्हीलर से ही जाना पड़ेगा और घूमकर जानकी ब्रिज से गंगा पार करना पड़ेगा। लक्ष्मण झूला से दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि गंगा नदी कितनी बड़ी है और लोग इसमें रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। लक्ष्मण झूला के बगल से ही हम नीचे गंगा के तट पर चले गए। इस पवित्र नगरी में हर तरफ आपको साधु संत और भक्तजन मिल जाएंगे। गंगा नदी का किनारा और इतना ठंडा पानी बस सारी थकान दूर करने के लिए यही काफी था। शाम हो चुकी थी और हमारे पीछे ये सूरज ढलने को रेडी था। भक्ति रस में सराबोर लोग अपनी ही धुन में रमे हुए थे। भक्ति भावना की कोई सीमा नहीं होती, ये मैंने यहीं आके जाना। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ruby_singh, जो कि आप यहाँ पर भी अपर लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू वीडियोस तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। और आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को रिस्पॉन्स करती हूँ और अगर आप के कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं।
सूरज अब डूब चुका था और गंगा के पानी में ऋषिकेश की चमक की प्रतिबिंब बन रही थी और हम आ चुके थे राम झूला। ये भी लक्ष्मण झूला की तरह एक सस्पेंशन ब्रिज ही था। कदम कदम पे आपको गाइड मिल जाएंगे। अगर आप इन सब का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप जरूर इनकी मदद ले सकते हैं। रात का नज़ारे की बात अलग ही होती है। दोनों तरफ से दोनों ही झूले, राम झूला और लक्ष्मण झूला, पूरी तरह से जगमगाने लगते हैं। अब रात के खाने की बारी थी और एक जगह के बारे में हमने काफी सुन रखा था और वो थी चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ पहुँच गए और थके हारे बैठकर अपने ऑर्डर का वेट करने लगे। हमने यहाँ वेज थाली मंगाई थी जो कि 350 रुपीज पर थाली थी। वैसे तो भूख की वजह से हमने तुरंत ही सब कुछ खा लिया था, पर शायद जितना बड़ा इसका नाम सुना था उतना लेवल का ये लगा नहीं। इससे अच्छा तो हमने लक्ष्मण झूला के पास 20 रुपीज के 3 समोसे खाए थे। इस पूरे 350 रुपीज की थाली में थे 4 बटर रोटी, कढ़ी पकौड़ा, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, जीरा राइस, सैलेड, एक गुलाब जामुन और रायता, और ये मिक्स वेज था। तो ये पूरी थाली थी, लेकिन मुझे इसमें से ज़्यादा सच कहूँ तो पसंद नहीं आया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा होटल गंगा के उस पार था और उस पार लेने का यह फ़ायदा था कि गंगा घाट भी इसी तरफ था। तो हम वहाँ पर रात को बैठकर लक्ष्मण झूला को जगमगाते हुए देख रहे थे। मिलती हूँ मैं आपको इस ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ मैं आपको फेमस बीटल कैफे, नीरगढ़ वाटरफॉल और गंगा आरती के दर्शन करवाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही एक्साइटिंग है, सो आप देखना ना भूलें। और तब तक के लिए बाय।